वेलकम ऑल ऑफ यू गाइज, आपका स्वागत है। और गाइज आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, डिस्कवरी ऑफ विटामिन्स ईयर। हाँ गाइज, कौन सा? डिस्कवरी ऑफ विटामिन्स ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला टॉपिक गाइज कि कौन सी विटामिन की खोज कब हुई थी और प्लस में इसका साइंटिफिक नेम क्या है, क्या वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, ये भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं गाइज विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, तो अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। विटामिन ए सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं, विटामिन ए के बारे में गाइस। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो गाइस अपन पढ़ने वाले हैं विटामिन ए के बारे में। मैं रेड कलर ले लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो बात करें अपन विटामिन ए की, इसकी खोज हुई थी 1913 में। और इसका साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो क्या है गाइस? रेटिनोल। हाँ गाइस, एक चीज़ को याद रखना गाइस, आपका विटामिन ए होता है एंटी ऑक्सीडेंट होता है, मतलब आपको एंटीजन के खिलाफ लड़ने में हेल्प करता है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका विटामिन, नेक्स्ट विटामिन आपका विटामिन सी। जी गाइस, विटामिन सी, और इसकी खोज हुई थी 1920 में। इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो है एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल। गाइस विटामिन सी इम्पोर्टेंट है आपके, मतलब ये भी एंटी एलर्जी है विटामिन, एंटी एलर्जिक विटामिन है। जैसे आपके मुंह में छाले वगैरह हो जाएं या फिर चेहरे पर फुंसियाँ वगैरह, तो उसमें यूज़फुल है। तो विटामिन सी भी लेमन में आया, लेमन है, ऑरेंज, मतलब जितने भी खट्टे जो भी फ्रूट्स वगैरह हैं उनमें कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट याद रखना कि गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी विटामिन सी एंड बी। दोस्तों विटामिन सी एंड बी ये क्या है? आपके वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी विटामिन है जो वाटर में क्या हो जाती हैं? डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो वो है विटामिन सी एंड बी, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो विटामिन सी है आपकी, ये मिल्क में एब्सेंट होती है। हाँ गाइस, आपका जो मिल्क होता है उसमें क्या होती है? एब्सेंट होती है विटामिन सी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम चलते हैं विटामिन डी। तो अपन बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी की खोज हुई थी आपकी 1920 में। इसका साइंटिफिक नेम की बात करें तो कैल्सीफेरोल इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है। हाँ दोस्तों, क्या नाम है? कैल्सीफेरोल। और ये तो आपको पता होगा सबको कि जो विटामिन डी है हमें सूर्य से प्राप्त होती है। इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है सन। हाँ दोस्तों, इसका सोर्स है आपका सन, सूर्य से प्राप्त होती है। और ये आपकी बोन्स को क्या करती है? स्ट्रॉन्ग करती है। बोन्स को, जी फ्रेंड, स्ट्रॉन्ग करती है। तो आपको सुबह सुबह विटामिन डी लेना चाहिए, ये आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन विटामिन ई की। तो विटामिन ई क्या है दोस्तों? इसकी खोज हुई थी आपकी 1922 में। और इसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरोल की। क्या है दोस्तों? टोकोफेरोल की। एक चीज़ और याद रखना, इसका फैक्ट, विटामिन ई की बात करें तो इसको आपके ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। हाँ फ्रेंड्स, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। और आपके जितने भी मतलब कॉस्मेटिक्स जो मटेरियल होते हैं, जो क्रीम्स वगैरह होती हैं, जैसे आपका फेमस ब्रांड है फेयर लवली, या जो भी आपके गाइनियोर के वगैरह के जो भी है ना, मतलब ब्यूटी के प्रोडक्ट हैं, उनमें सब में आपको विटामिन ई मिलेगी। मार्केट में कैप्सूल भी आते हैं। तो मतलब आपकी ब्यूटी को बढ़ाने का काम करती है विटामिन ई। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस आपको विटामिन ई को लेना चाहिए। नेक्स्ट है आपका विटामिन के 1। जी फ्रेंड्स, विटामिन के 1, और इसकी खोज हुई थी 1929 में। और इसका साइंटिफिक नेम की बात करें तो फिलोक्विनोन। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? फिलोक्विनोन है। हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका विटामिन बी 1। तो इसकी खोज हुई थी दोस्तों 1910 में। विटामिन बी 1 की खोज हुई 1910 में। और इसका साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो है आपका थाइमिन। क्या है दोस्तों? थाइमिन। विटामिन बी 1 मतलब बी कॉम्प्लेक्स की जितनी भी विटामिन हैं दोस्तों, ये यूज़फुल हैं मेडिकल कंडीशन, एज ए मेडिकल कंडीशन, ध्यान रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 की बात करें तो इसकी खोज हुई थी 1920 में। जी दोस्तों, यानी विटामिन बी 2 की डिस्कवरी कब हुई? 1920 में हुई। और इसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन। हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका विटामिन बी 3। और इसकी खोज हुई 1936 में। और विटामिन बी 3 का साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो है आपका नियासिन। जी फ्रेंड्स, कौन सा आपका?
नियासिन। नेक्स्ट है आपका विटामिन B5। 1931 में इसकी खोज हुई, डिस्कवरी कब हुई? विटामिन B5 की 1931, और इसका साइंटिफिक नेम है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड या पेंटोथेनिक अम्ल, इंग्लिश और हिंदी में सेम ही है गाइस ये। तो नेक्स्ट है आपका विटामिन B6। हाँ फ्रेंड्स, विटामिन B6 की खोज हुई 1934 में, 1934 में। और विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम है पायरिडॉक्सिन। क्या है दोस्तों? पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट है आपका विटामिन B7। जी फ्रेंड्स, ये आपका सेकंड लास्ट है विटामिन B7, और इसकी खोज हुई, इसकी डिस्कवरी कब हुई थी फ्रेंड्स? 1931 में, और इसका साइंटिफिक नेम है आपका बायोटिन। दोस्तों, बायोटिन प्रोटीन और विटामिन B7 को बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसकी बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपकी गाइस। इम्पोर्टेंट ऐसे है कि जैसे आपके हेयर वगैरह हैं, इनमें बायोटिन होती है, और एक प्लस में क्रिएटिन होती है। क्रिएटिन नाम सुना होगा दोस्तों आपने। ये होती हैं आपकी हेयर फॉल में मेजर रोल अदा करते हैं। आपका हेयर फॉल होता है ना, हेयर फॉल, तो उसमें क्या करते हैं? मेजर रोल, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है विटामिन B7 की डिस्कवरी कब हुई थी? 1931 में, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ये भी याद रखना है, बायोटिन। नेक्स्ट है आपका विटामिन B9, और ये लास्ट है दोस्तों आपका। तो इसकी डिस्कवरी हुई थी 1941, 1941 में इसकी खोज हुई, और इसका साइंटिफिक नेम है फोलिक एसिड, फोलिक अम्ल। जी फ्रेंड्स, ये भी याद रखना है। और ये भी आपकी इंपॉर्टेंट विटामिन है। आपके जब भी मुंह के अंदर अल्सर वगैरह होते हैं, माउथ में अल्सर होते हैं, स्टोमक में अल्सर होते हैं, या थ्रोट अल्सर होते हैं, तो फ्रेंड्स आपको डॉक्टर्स सबसे पहले आपको कौन सी रिकमेंड करेगा? 2 टैबलेट रिकमेंड करेगा, ध्यान रखना। एक तो विटामिन C, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी आपको विटामिन B9, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फोलिक एसिड। ये आपको रिकमेंड करेगा। इसकी ये मार्केट में विटामिन C है ना, लिमसी के नाम से भी आती है ना, काफ़ी सारी च्यूएबल होती है। तो थैंक यू सो मच गाइस, और बताना अब आपको वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ गाइस सपोर्ट करना, शेयर करना, और सजेस्ट करना कि